हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नई जानकारी के साथ बात करने वाले हैं हम लोग पद्मावत की। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब पक्का कीजिए। तो शुरू करें। कहानी का आधार है पद्मावत नामक काव्य ग्रंथ, जो कि मलिक मोहम्मद चायसी ने लिखा है। अमीर खुसरो के एक ग्रंथ को आधार मानकर चायसी ने इसे रचित किया। अपने उस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने सुलेमान और शाबा के प्रेम के आधार पर अपने ग्रंथ की रचना की थी और मलिक मोहम्मद चायसी ने पद्मावत नाम से अपने ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी का विवरण दिया है। पद्मावत का रचनाकाल है 1540 ईसा और इस कहानी पर बाद में स्थानीय कवियों ने भी लिखा है। पद्मावती की कहानी का केंद्र बिंदु बनी है चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, विदुषी है। और इस कड़ी का अहम किरदार है अलाउद्दीन खिलजी, जो तत्कालीन समय में दिल्ली का शासक रहा था। अलाउद्दीन बहुत ही क्रूर है, निर्दयी शासक है। इसे राज्य पाने की इतनी लालसा है कि अपने सगे चाचा को भी ये मौत की घाट उतार देता है। ये अपने आप में बहुत ही स्वार्थी है, ज़िद्दी है, महत्वाकांक्षी है और इसी के चलते ये पहला मुस्लिम सम्राट माना जाता है। राजनीतिक रूप से अलाउद्दीन बहुत ज़्यादा प्रबल और शक्तिशाली है। अलाउद्दीन का यदि मूल्यांकन किया जाए तो यही कहा जा सकता है कि शक्ति संपन्न है, महत्वाकांक्षी है, अभिमानी है और क्रूर शासक है। परंतु इसके विपरीत उसमें कई विशेषताएं भी हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा दूरदर्शी है, न्यायप्रिय है, अनुशासित, साम्राज्यवादी और शासक प्रबंधक भी है। पद्मावती की कहानी उसकी इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के परिणाम स्वरूप जन्म लेती है। अपने चित्तौड़ विजय अभियान में जब वह उसे कई समय तक जीत नहीं पाता है तो वह वहाँ के शासक रतन सिंह के सामने एक संधि का प्रस्ताव रखता है। तो प्रस्ताव क्या है? उसने बहुत तारीफ सुनी होती है रतन सिंह की सुंदर पत्नी की, तो वो उससे कहता है कि यदि उसकी सुंदर पत्नी की एक बार झलक दिखा दी जाएगी तो वह अपना घेरा उठा लेगा और यह अभियान त्याग देगा। रतन सिंह उसकी बात को स्वीकार कर लेता है और रानी पद्मिनी की झलक उसको दिखा दी जाती है। परंतु रानी की सुंदरता देखकर अलाउद्दीन उसके रूप पर मोहित हो जाता है और अपने वचन से पीछे हट जाता है। जब रतन सिंह उसे उसके खेमे तक छोड़ने जाता है तो वह सैनिकों के साथ उसे मिलकर धोखे से बंदी बना लेता है। वह रतन सिंह के महल में यह संदेशा भिजवाता है कि यदि वह रानी पद्मिनी को उसे सौंप दे तो राजा को छोड़ देगा। रानी पद्मिनी उसकी ये बात मान लेती है और उसे संदेशा भिजवाती है कि वह इससे मिलने आ रही है और सेविकाओं के रूप में वह सैनिकों के साथ अलाउद्दीन से मिलने के बहाने जाती है और बड़ी चतुराई से राजा रतन सिंह को बचा लाती है। इस अभियान में गौरा और बादल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है और चित्तौड़ के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है। युद्ध में रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। रानी पद्मिनी महल की सभी औरतों के साथ जौहर का आयोजन करके उसमें कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। अलाउद्दीन को इस युद्ध से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हाँ, वह उसके किले पर अधिकार कर देता है। इसके बाद सबके कत्ल का आदेश दे देता है और चित्तौड़ का नाम बदलकर वह खिजराबाद अपने पुत्र के नाम पर रख देता है। तो कहानी कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू।